हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जय श्री राम। अब तो देख ले भाई, अब तो चालू कर दिया दोस्तों। व्यूम ने कहा था पापा ब्लॉग तो चालू कर दो, अब पापा ने कर दिया ब्लॉग चालू, है ना। और हम दोनों मतलब व्यूम को जा रहा हूँ मैं छोड़ने स्कूल। ऐसे बनाता हूँ ये ऐसे करके, तो मैं और व्यूम जा रहे हैं स्कूल। व्यूम को मैं छोड़ने जा रहा हूँ और व्यूम सुबह ही कह देता है मुझसे उठते ही कि भाई ब्लॉग तो बना लो पापा, बिना ब्लॉग नहीं बनाओगे क्या। ये सुबह याद दिलाता है। हेलो तो कर दे सबको, हेलो। तो भैया मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, इसको बाय कर दो दोनों सबको। और दोस्तों बाकी न्यूज़ बहुत अच्छी है, अपडेट बहुत अच्छी है, वो मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इधर से चलते हैं। तो दोस्तों भाई आ चुका हूँ मैं ऑफिस पे। पहले तो सोचा था मैं भाई ऑफिस पे आके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन भैया मैं ना हमारा स्कूल जाते समय सुबह ही बोल देता पहले पापा वीडियो बना लो। जब मैं उसे छोड़ने जाता हूँ तो वीडियो जरूर बनाता हूँ मैं उसके साथ। तो सुबह की ब्लॉग मैंने उसी के साथ चालू किया दोस्तों। अब बाकी आपको जैसे कि खुशखबरी देनी थी भाई कि मुझे मीडिया का पद दोबारा मिल गया, हमारी मंडल की लिस्ट आ चुकी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने महानगर अध्यक्ष और हमारी मंडल अध्यक्ष दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे दोबारा से पद दिया। और मैं अब जो भी आने वाले जितने भी कार्य होंगे हमारे भाजपा के, और लगातार जो भी हमारे अभियान आएंगे उसमें जैसे मैं पहले काम करता आया हूँ अब उससे और भी बेटर मैं करके दिखाऊंगा, कुछ नए तरीके के साथ करूँगा। बहुत मैंने सोचा हुआ है, अलग अलग तरीके से मेरे को काम करना है, वो बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं। बाकी मेरे जितने भी हमारे सहपाठी हैं, हमारे मंडल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को मेरे को दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और हमको सबको एक साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। बाकी कल जाना था मुझे अध्यक्ष जी के यहाँ पे, हम वहाँ पे महानगर में, वहाँ पे भी कैंसिल हो गया, हो जाएंगे बाद में। और उनके यहाँ पे भी जाना था हमारी मंडल अध्यक्ष जी के यहाँ पे, तो मैं कल जाता, लेकिन उनसे उन्होंने बोला कि भैया शाम को चलेंगे। और शाम को मैं कहीं किसी काम से निकल गया, एकदम से फ़ोन आया कि धीरज हम जा रहे हैं। मैं कहा चलो तुम आओ, मैं बाद में चला जाऊँगा। तो देखता हूँ दोस्तों, आज मैं चला जाऊँगा। आज हमारा प्रोग्राम भी है, हमारे मंत्री जी आज आ रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री जी श्री सुनील कुमार शर्मा जी, वो आ रहे हैं और उनका प्रोग्राम है शाम को 4 बजे। तो उसकी अपडेट भी मैं अपने ब्लॉग के साथ दूंगा। और दोस्तों कल शाम को मेरे कुछ दोस्त आए थे ऑफिस पे ही, और ऑफिस पे उन्होंने आके मुझे बधाइयाँ दी। धर्मवीर, लक्की, सन्नी, अनुरेश और आपका रविशंकर, माला वाला पटकाट का बना कर उन्होंने बधाई दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा। अगर आप लोग बहुत मानते भी हो और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता भी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा ऑफिस में बैठ लेते हैं और उसके बाद अपना कार्य देखेंगे, हैं। तो दोस्तों आ गया हूँ भाई, अब जा रहा हूँ मैं ज़रा प्रोग्राम में अपने मंडल के, जो आपको बताया था जो हमारा प्रोग्राम है मंडल के, नहीं सॉरी दोस्तों, भाजपा के संगोष्ठी है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो उसी में जा रहा हूँ। और वहाँ जाके ये दूंगा आपको छोटी सी अपडेट। और मैंने जैसे कि बताया था आपको, हमारे मंत्री जी तो आ रहे हैं, शायद महानगर अध्यक्ष जी भी आए, मतलब जो भी आएगा उसकी अपडेट मैं आपको दे दूँगा ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों। तो फिलहाल अभी मेरे को एक सामान लेना है और वो सामान लेने के बाद मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, है ना। भाषण दे रहा था तो पीछे से कोई हमारे ऊपर अटैक करना चाहा। जब वो अटैक करना चाहा तो हमारे तोमर साहब खड़े हो गए और वहां 1-to-1 लड़ाई हो गई और हमने सबको हिला कर रख दिया। वहां पे नहीं है मीना भंडारी थी, मैडम आप खुद थी, आप इसकी गवाह हो। हम सब खड़े हो जाते थे और लड़ते रहते थे जब तक कि मान न ले कि हाँ इसको जानते हैं आप। हमने सबसे पहले एक जेई मांगा आया था, तो एक आदमी था सुनील शर्मा, वो घड़ा लेके चलता रहता था। और कोई भी आंदोलन हो तो सुनील शर्मा के साथ 8-10 महिलाएं बहने और सब खड़ा होकर शुरू हो गए। हमारे यशस्वी मंत्री, कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के अंदर हमारे सुनील शर्मा जी हम सबके बीच पहुंच गए हैं। सुनील शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करेंगे कि कृपया उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। लड़ाई में अर्जुन भले तीर चला रहे थे, लेकिन उस घोड़े का भी रोल कम नहीं था जो अर्जुन के इशारों पर उधर भागता था जिधर अर्जुन तीर चलाना जानते थे। हम कार्यकर्ता उस रथ के घोड़े की तरह है, जिधर अर्जुन कहेगा तीर मारो हम उधर भागेंगे। हम समझते हैं एकता, हमारी अखंडता ही देश को एकत्रित रखेगी, देश को अखंडित रखेगी। हम इसी अपने वाणी के साथ, शब्दों के साथ आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब अपने मन संचालक हमारे भाई अजय गुप्ता जी को मन सौंपते हैं। और कहना चाहूंगा उसको हमें स्वीकार करना चाहिए जो हमारे देश को और हम सबको मिला। आज राजनीति का जो स्वरूप है उसमें हम व्यक्तिवाद को देख रहे हैं, माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सिस्ट, इस प्रकार की विचारधारा के लोग उसके बाद। और मैं अजय गुप्ता जी साहब इजाजत देते हुए सीधे मंत्री जी को ये बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब आइए, आपका स्वागत है।
हाँ हाँ अनुज त्यागी आए प्रीति जैन। दिक्कत क्या कि पार्षद तो प्रीति है। चलो अभी तक अभी ना उपस्थित सभी कार्यकर्ता बहन और भाइयों के साथ यह कार्यक्रम कल होना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर, लेकिन कल एक हमारे प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया, मुझे वहां जाना पड़ गया। मैंने आग्रह किया महापुरुषों की तो जयंती 1 महीने तक चलती है, तो इसलिए कार्यक्रम आज रखा गया। आज अभी हमने देखा होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं। जनसंघ की स्थापना के पहले संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, तो उनकी तो जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर पूरा 1 सप्ताह कार्यक्रम चला। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर पूरे 1 सप्ताह कार्यक्रम चला। तो जो मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास भी, कांग्रेस ने हमारी विरासत को नष्ट करने का काम, हमारे महापुरुषों पर तो धुंधला किया गया और वामपंथी सोच और वामपंथी विचारधारा और वामपंथी के साथ चल के, क्योंकि अगर हम स्वदेशी की भावना रखेंगे, राष्ट्रवाद की भावना रखेंगे, तो हम सवाल भी पूछेंगे। इस देश का आदमी रोटी से ऊपर के उठकर सोच ना सके, उसको आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का भाव उसके अंदर ना आ पाए, वो इस ग्लानि में रहे कि मैं तो गुलाम कौम का व्यक्ति हूं, मेरे पूर्वज तो बहुत बेकार थे, कोई पौरुष नहीं है, कोई शौर्य गाथा नहीं है, हम तो सदा पिटते आए हैं, उनके वंशज हैं। इस एक फिल्म थी ना वो दीवार, अमिताभ बच्चन उसका नायक रहता, उसके हाथ में बचपन में लिख देते तेरा बाप चोर है। ऐसी स्थिति हम भारतीयों के साथ कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने की। लेकिन आदरणीय मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अमित शाह जी, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी श्रृंखला में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बनाई गई, उसी श्रृंखला में देवी अहिल्याबाई होलकर पर कार्यक्रम किए गए, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर तो हम भाई हमारे संस्थापक रहे। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस दिन मिली जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हटाई, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस देश में हम जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें धारा ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यही होता था ना, हमारा संविधान कश्मीर में लागू नहीं था। आप सब लोगों को जानकारी नहीं होगी, श्याम प्रकाश जी को तो पता होगा, या जिन्होंने इतिहास पढ़ते होंगे उनको पता होगा। पहले जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होता था, मुख्यमंत्री नहीं होता था। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और वहां जाने के लिए, कश्मीर में जाने के लिए परमिट बनता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि मैं इस परमिट को तोड़ूंगा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं उसमें बिना परमिट के जाऊंगा। और उन्होंने परमिट तोड़ा, उनको जेल में डाल करके उनकी हत्या की गई। वो नारा लेकर के चले थे कि एक निशान एक विधान, एक देश में एक, 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान नहीं चले। उनकी शहादत के कारण 2 प्रधान समाप्त हुए और 2 निशान समाप्त हुए। वहां का झंडा भी अलग था, तिरंगा वहां का झंडा नहीं था।
उनकी शहादत के बाद वहां तिरंगा लहराया गया और उनकी शहादत के बाद वहां मुख्यमंत्री बनना शुरू हुआ। लेकिन 370 के कारण विधान अभी तक अलग था, जिसे माननीय अमित शाह जी ने संसद में बिल पेश करके समाप्त कर दिया, जिसको कांग्रेस आज भी कहती है कि हम सरकार में आए तो 370 लाए। अब आप जरा सोचिए, जो 370 लाने की बात करते हैं उनकी मानसिकता राष्ट्रवादी है या इस राष्ट्र के विरोध में? वो चाहते क्या? वो चाहते हैं कि ये देश, ये भारत, नरेंद्र मोदी ने तो जब बचपन में था तभी एक ही बात सीखी, मैं दिन 4 रहूं ना रहूं तेरा वैभव अमर रहे। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी इस मंत्र को पढ़ करके आगे बढ़े हैं। और कांग्रेसी, ये देश रहे या न रहे, नेहरू गांधी परिवार इस देश पर राज करता रहे, देश के चाहे और 50 टुकड़े हो जाए, लेकिन हमारी कुर्सी नहीं जाती। कोई विचार नहीं। गांधी जी के नाम पर वोट मांगते रहे। जो गांधी नहीं है वो अपने नाम के आगे गांधी लिखने लगे। फिरोज खान के वंशज तो खान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। अब ये अनिल तोमर जी बैठे हैं, इनका पोता पड़ोता है। अब वो अनिल तोमर के बजाय है जी, वो कुछ और लिखने लगे तो लोग क्या कहेंगे? फिरोज खान के वंशज गांधी इसलिए लिखते हैं कि गांधी के नाम पर वोट चाहिए। इस देश को भ्रमित, जैसे दलीप कुमार, यूसुफ खान से जिंदगी भर दलीप कुमार बनकर अपनी पिक्चर चलाता है, वही परंपरा कांग्रेस ने निभाई। और जिन गांधी के नाम पर इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, उन गांधी जी के नाम पर इस देश में कांग्रेस ने 1982 तक कोई फिल्म या कोई सीरियल या कोई एपिसोड बनाने की प्रयास नहीं किया। गांधी को नहीं दिखाया। मैं गांव में था, 1978 में मेरे घर में टीवी आ गया। स्टैंडर्ड का टीवी था जिसमें शटर खुलते बंद होते थे। एंटीना बार बार ठीक करने के लिए छत पे जाना पड़ा। लेकिन हमारे गांव में हमारा पहले ही टीवी था, तो इतवार को शाम को पिक्चर आती थी और बुधवार को चित्रहार आता था। तो हमारे जो मकान की छत थी, वो ये लगता था कि इसकी कड़ियां ना टूट जाए। बाकायदा उसे टेबल पे लगाते थे और तब टीवी चलाते थे। लाइट चली गई तो एक वृद्धा माँ बोली, भैया इसे लालटेन से चला लो। तो हम देखते थे कि उस टेलीविजन पर चार्ली चैपलिन और लूसी आते थे। एक लूसी आती थी कॉमेडी है। हाँ, गांधी नहीं थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने तो छोड़ी जो बोली। इनकी तो कांग्रेस बात नहीं कर सकती। गांधी भी नहीं थे। गांधी पर जब पहली फिल्म बनी तो उसका कलाकार विदेशी, इंग्लैंड का, उसका डायरेक्टर विदेशी, उसका प्रोड्यूसर विदेशी। सारे जिन लोगों ने, जिनसे गांधी जी का संघर्ष रहा, उन लोगों ने गांधी जी पर फिल्म बनाई। इन झूठे गांधीवादियों ने, झूठे गांधियों ने गांधी पर फिल्म बनाने का भी प्रयास नहीं किया। ये इतने बड़े ढोंगी और पाखंडी लोगों के हाथ में देश की कमान रही। कांग्रेसी टोपी लगा के और कभी कभी दिखते थे 2 अक्टूबर को झाड़ू लगा रहे। तो जब मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो हमको लगा है तो ये तो कांग्रेसियों का पुराना पैटर्न है। लेकिन उनकी झाड़ू में और मोदी की झाड़ू में फर्क था। जब मोदी ने झाड़ू उठाई
तो इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा गरीब गांव के किसान, गांव के मजदूर, गांव के गरीब लोगों को शौचालय बनवा करके दिए कि माँ बहन जंगल में खुले में शौच नहीं जाएंगी, इज्जत घर में। अब सोचो अगर 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं तो एक परिवार में कम से कम 4 लोग तो होते ही हैं, 4 लोग कम से कम होते हैं। औसत उस जमाने में तो 5 और 6 7 का था, तो 10 करोड़ को जरा गुना कर लो। यानी कि इस देश की आधी आबादी देश आजाद होने के बाद 70 साल बाद खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं। ये किसने सोचा? ये उसने सोचा जिसने मंत्र पढ़ा था, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन 4 रहेंगे। ये मोदी जी ने सोचा। अपने पूर्वजों का, अपने आदर्शों का अगर हम उनके आदर्श और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो उनके सिद्धांतों को लेकर के चलना उस संगठन के लोगों की जिम्मेवारी होती है। और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेसियों ने इस देश के साथ, गांधी के साथ, विचारधारा के साथ धोखा किया। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी, इन लोगों ने अपने आदर्श पुरुषों के सिद्धांतों को सिद्ध किया है और उस श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज कश्मीर भारत का अंग है। जब हम कहते थे कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, तो हमने कश्मीर लेकर के दिखाया। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली सरकार में मंत्री थे, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर भी मंत्री थे, दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया, दोनों सरकार छोड़ करके आए, क्योंकि जहां अंबेडकर जानते थे कि कांग्रेस देश के साथ धोखा कर रही और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जानते थे कि कांग्रेस देश के साथ धोखा कर रही है, देश के प्रति वफादार नहीं है। दोनों ने उस समय मंत्री की कुर्सी को छोड़ करके और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। और वही जनसंघ आगे बढ़ते 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 आज भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्षों के रूप में, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज है। आज जहां भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा होंगी तो वो देखते होंगे कि मेरे अनुयायी केवल मेरे पुष्प पर फूल नहीं, फोटो पर फूल नहीं चढ़ा रहे, वो मेरे विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज इस देश से अमित शाह जी ने नक्सलवाद को समूल नष्ट कर दिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि नक्सलवाद भी समाप्त हो। जो सोच उन लोगों की थी उसको आगे बढ़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही, और वो इसलिए कर रही कि संजय सिंह कह रहे थे कि अर्जुन तीर चलाता था तो घोड़े उसी दिशा में दौड़ते थे। तो हम इस राष्ट्रवाद की विचारधारा के जो सैनिक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात लगे रहते हैं, ये सब आपकी मेहनत और पसीने का और प्रयास का परिणाम है कि हम 370 हटा पाए। हम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बना करके हमने विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज कुछ लोगों को याद होगा कांग्रेस ने हमको कहां तक पहुंचा। मुझे वर्ष में थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं। मैंने कहा ना कि हम लोगों को इतना आत्मबल गिरा दिया गया था कि 1978-76 के आसपास की बात, संभवतः 78 की, कि विश्व हिंदू परिषद को एक स्टिकर निकालना पड़ा था कि गर्व से कहो हम हिंदू। इसका मतलब उस वक्त हम लोग अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म आने, डर से कहो, शर्म क्यों ना। जब देश का एक प्रधानमंत्री तो ये कहता मर गया मैं तो बाई चांस हिंदू, बाई चांस हिंदू, ये कहा था ना नेहरू जी ने, तो सबको लगेगा। लेकिन आज ये कहने की जरूरत नहीं है, ये स्टिकर की जरूरत नहीं है। आज इस देश का एक एक हिंदू गर्व के साथ, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वह रूस में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो छाती ठोक करके सीने के साथ कहता है मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू।
और वो अपने आप को हिंदू होने में गौरवान्वित हैं। और मैं कह सकता हूं कि इतिहास में कालखंड आते हैं, बड़े बड़े जो सभ्यताएं हैं वो मिट गई, रोम मिट गया, मिस्र मिट गया, खत्म हो गए, उनके सिद्धांत समाप्त हो गए, उनकी संस्कृतियां समाप्त हो गई। हम पर भी आया लंबा समय, हमने भी विधर्मियों के, विदेशियों के आक्रमण झेले, पराजय जय पराजय दोनों का स्वाद चखा, गुलामी की भी हमने देखी। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है कि आज हम तमाम दुनिया की सभ्यताएं मिट गई, हमारे सनातन सभ्यता जो है ये आज भी मजबूती के साथ खड़ी है और पूरी दुनिया को समझे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यही केवल और हिंदुस्तान की मट्टी से पैदा हुई संस्कृति है। हम कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया, हमने शांति का संदेश दिया। हम ही हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो, हम ही हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम ही हैं कहते हैं सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सुख की कामना करते हैं। उसका धर्म कोई हो, उसकी भाषा कोई हो, उसका प्रांत कोई हो, दूसरा कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो सबके सुख की। वो कहते हैं हम ही श्रेष्ठ, और जो हमें नहीं मानेगा उसको तो मार दो, उसकी औरतों को छीन लो, उसकी संपत्ति को छीन। लेकिन सनातन ने, हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानियों ने कभी किसी दूसरे देश पर हमला करके उसकी जमीन हड़पने का प्रयास नहीं, हमने कभी किसी के धर्म स्थल तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने कभी किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास नहीं किया, न डर से न लालच। लेकिन दूसरे लोग कुछ डर से आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ पैसे का लालच से सुविधाएं देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इन सब विषम परिस्थितियों में आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया अशांत, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया को शांति की तरफ, अमन चैन की तरफ अगर कोई ले जाएगा तो वो भारतवर्ष ले जाएगा। और मैं इस विश्वास को, मुझे भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही ले जाएगा। ज्यादा दिन उन्हीं की लीडरशिप हम प्रशंसा भवन्ना तुम्हें तत्राष्ट्र, विश्व गुरु की जो गद्दी पर भारत माता को बैठाने की हम लोग कल्पना करते हैं वह जल्दी साकार सिद्ध होगी। लेकिन होगी तभी साथियों कि हमको भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह सिद्धांतों के प्रति दृढ़ निश्चयी रहना पड़े। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जानते थे, जब वो चले थे बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्होंने अटल जी से कहा आप वापिस जाओ। मैं बॉर्डर पार करूंगा। उनको मालूम था कि कश्मीर में उनके साथ क्या हो सकता, और जो वे सोचते थे वही उनके साथ। पठानकोट में उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा कि दुनिया को बता दो कि मैंने इसी परमिट को तोड़ दिया है और बिना परमिट के कश्मीर में, और रात्रि में उनकी जो है जेल में मृत्यु हुई। मृत्यु नहीं, हम तो मानते हैं कि उनकी हत्या, लेकिन वो जानते थे कि ये मेरे साथ हो सकता है। और उनके लिए अपना जीवन महत्वपूर्ण नहीं था, स्वार्थ महत्वपूर्ण नहीं था। अगर स्वार्थ महत्वपूर्ण होता तो मंत्रिमंडल क्यों छोड़ते भाई? उनका तो विशेष स्थान था। मंत्रिमंडल छोड़ा, अपना शरीर छोड़ा, इसके लिए छोड़ा भारत माता की एकता और अखंडता के लिए। ऐसे महान पुरुष को जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो हमें ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो बंगाल का रहने वाला, उसे कश्मीर में जाके तो नहीं बसना था, ना उन्हें कश्मीर में जाकर चुनाव लड़ना था, लेकिन मेरी भारत माता और खंडित ना हो, इस भावना के साथ वो अपने प्राणों की आहुति देने जा सकता है। तो मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस देश की दृढ़ता के लिए, इस देश के आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने के लिए
अगर हमें छोटे छोटे स्वार्थों की आहुति देनी पड़े, अजमन पे जोर पड़ रहा हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो देख लिया करो, तब सोचा करो। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वैसे तो भाजपा का कार्यकर्ता के मन में कमजोरी आती नहीं है, लेकिन अगर कहीं 19-20 आ भी रही होगी तो तत्काल दूर हो जाएगी। और यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपकी हम सबकी श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन सभी पदाधिकारियों को जो मंडल में अभी चुने गए हैं, उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और उससे ज्यादा शुभकामना उनको देता हूं जो मंडल की कमेटी में नहीं आ पाए, आना चाहते। क्यों? मैंने बताया ना, हमें तो काम करना है देश के लिए। अभी जो पदाधिकारी बने हैं ये तो उतना ही काम कर सकते हैं जितना मंजुला जी को मिलेगा। मंजुला जी को त्यागी जी बताएंगे ये करो वो करो, आज ही आया मैं। लेकिन जिनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली है वो तो फ्री हैं, वो उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं, वो उनसे ज्यादा भारत माता की सेवा कर सकते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाई प्रोग्राम रहा हमारा बहुत अच्छा और काफ़ी लोग आ गए थे दोस्तों। और आज हमारे मंत्री जी की स्पीच मुझे इतनी अच्छी लगी दोस्तों, इतनी अच्छी लगी, मज़ा ही आ गया दोस्तों। इसलिए मैंने पूरे ब्लॉग के अंदर मंत्री जी की पूरी स्पीच ऐड करी है भाई, कहीं पर भी मैंने उसे काटा पीटा नहीं है। एक बार लाइट ज़रूर चली गई थी लेकिन उसमें भी मैंने वो कंटिन्यू ऑन रखा था। ठीक है दोस्तों, बाकी आ गए हैं घर पे और सभी पदाधिकारियों को जो मंडल के बने हैं सभी का भाई स्वागत हुआ वहाँ पे और सभी से मिलवाया और सारे आए हुए थे आज भाजपा के हमारे जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं, पूर्व के भी, प्रेजेंट में भी, और हमारे सारे पार्षद आए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, प्रोग्राम रहा हमारा बहुत अच्छा। पहला प्रोग्राम हमारा मंत्री जी का यहाँ पे मंडल का पूरा सफल रहा और बहुत अच्छा रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आ गया घर। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।